we have done close to 1.2 CR, that is 12.475 million in Indian rupees. Hi guys, my name is Karthik, and this video is about how I went from being a broke kid to generating over crores of revenue with my e-commerce and dropshipping businesses. So before starting this video, let me show you guys some of the sales वगैरह, so you guys get to know I'm not just yapping here. ठीक है. This is one of my brands. अभी रात के 1:40 हो रहे हैं, so I'll show you guys yesterday की sales. So yesterday we did about 2,36,000 rupees of sales in this brand, and in the last 90 days we have done close to 1.2 CR, that is 12.475 million in Indian rupees. And अभी कैमरा मैंने horizontally flip कर रखा है, so maybe the numbers are bit turned, but you guys can see. और अभी मेरा एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी है that I'm running through Roposo. जो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग करते हैं, दे दोज विल नो अबाउट इट. एंड उस स्टोर पे आई डिड येस्टरडे उस स्टोर पे आई डिड अराउंड 32,000 रुपीज़ येस्टरडे. एंड वो भी लाइक इट्स गोइंग गुड. अभी इनिशियल स्टेज पे है वो स्टोर, बट द मेन थिंग इज़ हाउ आई गॉट टू दिस पॉइंट, राइट. सो वो जो पूरा माइंडसेट है, जो पूरी स्टोरी है, दिल से दिल की जो बात है, वो मैं इस वीडियो में आई शेयर इट विथ यू गाइज. ठीक है. एंड मैं ना काफ़ी समय से ये वीडियो बनाने का मन था, बट आई वॉजंट एबल टू, बिकॉज जो कमिटमेंट्स होती है वर्क को रिलेटेड, एंड उसमें ब्रांड रिलेटेड काम में मेरा जो सारा टाइम था वो कंज्यूम होता जा रहा था. मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने की, बट वो भी इट्स नॉट लाइक आई कैन गिव वैल्यू इन दैट, राइट. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, तो वो मेरे को लाइक अटेंशन स्पैन वैसे ही लोगों का इतना कम है, तो आई डेंट फील राइट कि अपनी स्टोरी एक छोटी सी रील में बताने का. ठीक है. बट हाँ, अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आई एम श्योर यू गाइज कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. एंड मैंने भी यार स्टार्टिंग में आई डेंट हैव एनी अ गाय और अ मेंटर्स और समथिंग जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ. I had to do it all by myself. So let's just get straight into it. ठीक है. I was completely broke in school times. ठीक है. I used to go to a decent good school. ठीक है. My parents दोनों गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो कोई बिजनेस एक्सपोजर था नहीं मेरी फैमिली में. बट जब से आई वॉज यंग मेरे को एक चीज़ थी कि यार पैसा कमाना है, एंड आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. बट कैसे कमाने का कभी पता नहीं था. बट ये होता है ना कि यार गाड़ी लेनी है बड़ा हो के, बंगला लेना है, सुपर कार लेनी है, दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो एक अंदर से ड्रीम काइंड ऑफ था, बट आई डेंट हैव एनी आइडिया कि यार हाउ कुड आई मेक दिस मच ऑफ मनी, या फिर मैं क्या पाथ फॉलो करूँ जिससे आई कैन गेट दिस अमाउंट ऑफ मनी. बिकॉज बाकी जो सारे दोस्त थे वो सब जॉब वगैरह करेंगे या आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशंस करेंगे, जेई की प्रिपरेशंस करेंगे. तो ऐसा सीन था. अब 10th की बात है, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस गेम क्लैश ऑफ क्लैंस, एंड मैंने ना उसको कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई वॉज प्रेटी गुड एट इट. स्ट्रैटेजी गेम है, आई एम श्योर यू गाइज हैव हर्ड ऑफ इट. तो मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रैटेजी वीडियोज़ यूट्यूब पे पोस्ट करने लग गया था. एंड दिस इज़ अराउंड 2015-16 की बात है. तो आई यूज़ टू पोस्ट सम कंटेंट की ये स्ट्रैटेजी. तब मेरा टाउन हॉल 7-8 था, तो आई यूज़ टू पोस्ट यार ये कॉलम हॉक स्ट्रैटेजी एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. जो खेलते हैं दैट मे आई रिलेट विद दिस काइंड ऑफ स्टफ. पर हाँ, ऐसे मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया जस्ट कि अगर मैं वायरल हो गया, अगर मेरी यूट्यूब वीडियोज़ वायरल हो गई, तो आई विल मेक सम मनी आउट ऑफ यूट्यूब. So that was my plan at that point of time.
और बाकी फिर आई स्टार्टेड पोस्टिंग वगैरह, ठीक है, 10 वीडियोस डाली। और तब मैं यार बच्चा सा था, और वो जो कंटेंट था ना भाई बहुत क्रिंज है, अभी मैं देख के हंसता हूँ। बट आई मीन आई हैड टू डू समथिंग राइट, अब मैं ऐसे खाली तो बैठ नहीं सकता था। सो आई स्टार्टेड अपलोडिंग। और जब मेरा स्केड्यूल ऐसा होता था कि मेरे को 6 बजे सुबह उठना होता था स्कूल के लिए, एंड 12 बजे तक मैं वीडियो फिनिश करता था। एंड तब मेरे पास इंटेल पेंटियम लैपटॉप था, ठीक है, और वो प्रोसेसर इतना बेकार है, उसमें 2 घंटे लगती थी एक वीडियो रेंडर होने में। तो 2 बजे रात के मैं वीडियो अपलोड करता था, एंड 6 बजे फिर मेरे को उठ के स्कूल जाना होता था। सो आई वाज लाइक कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग। तो स्लीप डिप्राइव्ड था थोड़ा, ठीक है, स्कूल जाता था, अभी भी मेरी आई थिंक मेरी तभी से स्लीपी आइज जैसा हो गई। स्कूल जाता था, फिर दोस्त कहते हैं भाई यार तू नींद में लग रहा है, ठीक है, क्या हो गया, सब ठीक? हम लाइक नहीं भाई, सब बढ़िया, बस थोड़ा काम कर रहा था। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट वगैरह, ठीक है, 10 वीडियोस अपलोड करी यूट्यूब पे, कुछ नहीं हुआ, 20 करी, कुछ नहीं हुआ, 50 करी, नथिंग हैपेंड, 100 कर दी। एंड मैं डेली अपलोड करता था, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा था कि मैं एक सुबह करता था, एक शाम में करता, तो 2 वीडियोस भी अपलोड करने लग गया था, ठीक है। अ सेल केम, इफ़ यू गाइस हर्ड, आई डोंट नो। सो हाँ, तो मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता जाता था। एंड फिर ट्रैक्शन कुछ खास मिली नहीं 100 वीडियोस तक, बट आई वाज लाइक यार 100 तो डाल दिए, अब यहाँ पे थोड़ी क्विट कर सकते हैं राइट। तो वाज लाइक नहीं यार, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो 100 वीडियोस के बाद ना मेरी कुछ वीडियोस ट्रैक्शन गेन करने लगी, ठीक है, आई वुड से वायरल तो नहीं, बट व्यूज़ आने लगे थोड़े बहुत, ठीक है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, 5000 हुए, 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए, ठीक है, विद इन लाइक 2-3 ईयर्स। अब मैं आ गया 12th में, एंड आई हैड अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर्स। एंड 11th में जब मैं था, तो एक गेम रिलीज़ हुई, क्लैश रॉयल। तो क्लैश ऑफ क्लैंस से मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हुए थे, बट आई शिफ्टेड टू दिस गेम क्लैश रॉयल बिकॉज वो तभी लॉन्च हुई थी। एंड आई वाज लाइक यार ये गेम भी ना मैं अच्छे से खेल के आई कैन प्ले वेल, क्योंकि स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम थी, एंड स्ट्रैटेजी वगैरह में आई वॉज प्रेटी गुड। तो फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम, ठीक है। एंड 12th में जब आई ग्रेजुएटेड, आई हैड 21,000 सब्सक्राइबर्स, तब मेरे को लाइक ये लगता था कि यार यूट्यूब भी इज़ अ वायबल करियर ऑप्शन, मैं गेमिंग क्रिएटर बन जाऊँगा, आई एम प्रेटी गुड एट दिस गेम, ठीक है, मे बी मैं स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊँगा, एंड आई विल मेक अ शिट लोड ऑफ मनी फ्रॉम दैट। थोड़ा मतलब ऐसा डिल्यूजन में आई वॉज देयर, एक्सक्यूज मी, हाँ। सो ऐसा कुछ डिल्यूजन था मेरे को। फिर क्या हुआ, आई स्टार्टेड जो अपना यूट्यूब वगैरह था वो चल ही रहा था, थोड़ा पैसा भी आना स्टार्ट हो गया था, आई वॉज मेकिंग अराउंड $50 के समथिंग पर मंथ, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कभी स्पॉन्सरशिप आ जाती थी तो एक महीने का $100 हो जाता था। तो आई हैड सम सेविंग्स वगैरह, ठीक है। घर वाले तो देते नहीं थे पैसे, तो माइक वगैरह भी अपने पैसों से ख़रीदा था, पहले तो माइक भी नहीं था, खैर माइक लिया था देन एक प्रॉपर। एंड ऐसे करते करते आई हैड सम मनी सेव्ड अप, एंड तब क्या हुआ, क्लैश रॉयल का ना एक टूर्नामेंट हुआ, सुपर सेल जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, एंड दे इनवाइटेड 30 क्रिएटर्स ऑल ओवर इंडिया, क्लैश ऑफ क्लैंस के एंड क्लैश रॉयल के, टू मुंबई, ऑल पेड ट्रिप इन 5 स्टार होटल वगैरह। एंड वहाँ पे एक टूर्नामेंट कराया उन्होंने विद इन यूट्यूबर्स वगैरह एंड विद इन प्रो प्लेयर्स। तो क्लैश रॉयल का कोई उस समय पे ना कंटेंट क्रिएट कर नहीं रहा था, आई वाज द ओनली गाय हु वाज मेकिंग क्लैश रॉयल कंटेंट। तो वहाँ पे आई वेंट, एंड वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, खेला मैं क्लैश रॉयल, जो भी इंडिया के टॉप कम्पिटिटिव प्लेयर्स थे, एंड सही बताऊँ आई वॉन दैट टूर्नामेंट, ठीक है। अब उस टूर्नामेंट में हमें एप्पल ने दे प्रोवाइडेड अस गिफ्ट, तो हमें
एक जो भी यूट्यूबर्स से कंटेंट क्रिएटर्स थे, और उनके मिलियन में भी सब्सक्राइबर्स थे जो वहाँ पे आ रखे थे. आई मीन दे वर वेरी पॉपुलर क्लैश ऑफ क्लैंस क्रिएटर एट दैट टाइम. ठीक है. और क्लैश रॉयल में ज़्यादा थे नहीं, तो आई वॉज द ओनली गाय. बाकी जो कम्पिटिटिव प्लेयर्स थे वो थे. एंड वो टूर्नामेंट में जीता एंड आई गॉट एन आईफोन XR. उस समय पे वो लॉन्च हुआ था. ठीक है. एंड उससे पहले तक आई वॉज यूजिंग शाओमी का एक पुराना सा फ़ोन. एंड फिर आईफोन आया तो उसमें भी गेमिंग बेटर हुई. बट मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि गेमिंग वगैरह से ना आई कांट मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी. तब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की कुछ बातें चल रही थी. मैंने वीडियोस देखी थी, पीपल गेटिंग रिच फ्रॉम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग. आई वाज लाइक ये भी एक चीज़ है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं. बिकॉज पैसा मेरे पास थोड़ा बहुत आ चुका है यूट्यूब से. सो आई कैन ट्राई दिस आउट, राइट. आई कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट. मे बी आई कैन मेक दिस वर्क. सो हुआ क्या, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आई लर्न. ठीक है. उस समय 2019 में आई केप्ट वॉचिंग ऑल वीडियोस, ऑल पेड कोर्सेज देख लिए मैंने पायरेट करके. ठीक है. जो भी वीडियो आती थी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की मैंने सारी देख ली यूट्यूब पे. फिर मतलब मैं ऑब्सेस था. मैं रात के मतलब सुबह के 5 बज जाते थे, मैं किसी बंदे का कोर्स देख रहा हूँ. ठीक है. किसी का ई-कॉमर्स का कोर्स देख रहा हूँ, किसी की ड्रॉप शिपिंग का कोर्स देख रहा हूँ, एड्स के बारे में पता किए जा रहा हूँ. ठीक है. एड्स बना रहा हूँ अपनी रात में एडोबी पे एडिट कर करके. 5 बज गए, प्रोडक्ट रिसर्च चल रही है. तो आई वॉज काइंड ऑफ लाइक ऑब्सेस्ड विद इट कि नहीं यार इसको चलाना है, इसको चलाना है, इसको चलाना है. फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी. ठीक है. पहली सेल आई उसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करी थी. उस समय पे थीम पेजेस होते थे, मीम पेजेस होते थे, उसके थ्रू आई गॉट माई फर्स्ट सेल इन 2019. एंड आई वाज लाइक नहीं यार दिस कुड वर्क. बिकॉज इंटरनेशनल इंडिया में होकर इंटरनेशनल में बेचूंगा, आई हैव सो मच ऑफ मनी, कैपिटल एंड ब्रांड बन जाएगा मेरा, काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये मेरा प्लान था बेसिकली. बट हुआ क्या, एंड उस साल मैंने ना जब मैं 12th ग्रेजुएट हुआ था, आई टेक अ ड्रॉप ईयर कि नहीं यार एक साल आई जस्ट गिव दिस टू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग. एंड मेरे घर वाले कह रहे थे कि कॉलेज चले जाओ एंड एवरीथिंग. तो उस समय आई वाज लाइक अ स्टबन किड होता है ना कि नहीं यार मैं तो गेमिंग में ऐसा कर दिया मैंने. आई वाज लाइक तो आई विल, मैं इसमें भी ये सब फाड़ दूंगा और आई विल मेक सम मनी. आई कॉलेज की मेरे को क्या ही ज़रूरत है. एंड दैट काइंड ऑफ स्टबननेस होती है. यू गाइज कुछ लोग समझ पाएंगे. एंड तब मैं काफ़ी स्टबन भी था आल से. तो फिर क्या हुआ, आई वाज लाइक ठीक है इसको ट्राई करते हैं. एंड मैंने ट्राई किया, थोड़ा बहुत सेल्स आई, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिली. देन फिर हुआ क्या, आई स्टार्टेड लूजिंग मनी बिकॉज वहाँ पे एड्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो CPMs वगैरह हाई रहते थे. एंड मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स थी नहीं. आई हैड लाइक $500 to $1,000 उस समय पे. ठीक है. तो $1,000 तो कब एड्स में लग गए, कब धीरे धीरे उड़ते गए पता ही नहीं लगा. उसमें 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करे, उसमें थोड़ी बहुत सेल्स आई, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, फिर आई लॉस्ट ऑल द मनी. फिर अराउंड 1 साल हो गया. आई वॉज लाइक अब वेरी हम्बल्ड. आई एम लाइक कि यार अब तो जॉब करनी पड़ेगी कॉलेज के बाद. ठीक है. एंड अब तो कुछ हो नहीं सकता. एंड उस समय आई वॉज इन अ वेरी लो स्पेस आई वुड से. पर मेरे को ना एक माइंडसेट बन गया था कि यार दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट स्कैम्स. ठीक है. जो पहले कम आ गया विच इज़ एक्चुअली राइट इन सम वे. क्योंकि जो पहले जिन्होंने 2016-17 में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करी, जब वो सैचुरेटेड मॉडल नहीं था, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. एंड उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने बहुत अर्न किया. तो एक बिज़नेस मॉडल की आई पर्सनली बिलीव एक टाइमिंग होती है कि उस टाइमिंग के बाद आप करते हो तो यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड. एंड आपको पता होना चाहिए कि A to Z कैसे क्या करना है, राइट. तो दिस वॉज माई माइंड सेट कि यार ये सब स्कैम होता है, सब कोर्सेज बेच के पैसा बनाते हैं इसमें. तो ऐसे लाइक थोड़ा माइंड सेट भी ख़राब हो गया था मेरा. तो फिर आई वेंट टू कॉलेज. मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं हो रहा. आई जॉइन कॉलेज, B.Tech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
एंड आई ज्वाइन महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ रोहिणी सेक्टर 22 में है. सो काफ़ी डिसेंट कॉलेज है, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है. आई एम श्योर यू गाइज हैव हर्ड ऑफ इट. फिर मैंने कहा यार अब तो जॉब लेंगे, ठीक है, पढ़ लिख के, एंड वही 30,000 35,000 40,000, या फिर कोडिंग करके कुछ ज़्यादा अच्छी जॉब लगी तो 60,000 70,000 की नौकरी करेंगे. तो मेरा तो ये माइंडसेट बन गया था कि भाई अब तो शायद नौकरी मिलेगी. पर कोडिंग ना मेरे से होती नहीं थी. मतलब कोडिंग करता था, गेटिंग बोर्ड ऑफ इट कि यार क्या है यार, जॉब करनी पड़ेगी. और जो मेरा बीइंग अ किड मेरा एक ड्रीम था कि यार पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, और लोग इतना पैसा कमाते हैं. फिर मेरे को ये सब लगने लगा था ये सब स्कैम होता है. लोग जो वेल्दी होते हैं, वही बिजनेस जिनके फैमिली में ऑलरेडी होता है वही सब कर पाते हैं. फिर आई वाज लाइक ठीक है कुछ नहीं हो रहा, कुछ बन नहीं रहा था उस समय पे, एंड थोड़ा बहुत कोडिंग कर ली एंड एवरीथिंग. तो ऐसे ही मेरा फर्स्ट ईयर गया, कोविड आ गया था. फर्स्ट सेकेंड ईयर कोविड में चले गए, ठीक है. आई हैड थोड़ा बहुत सेविंग्स मैं कर रहा था. आई यूज़ टू कास्ट क्लैश रॉयल एज वेल. कास्टिंग मतलब कमेंट्री काइंड ऑफ होती है गेम्स पे. तो क्लैश रॉयल के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे. तो मैं तो रिटायर हो गया था कम्पिटिटिव से. तो आई यूज़ टू मेरे पे एक्सपीरियंस था, तो आई यूज़ टू कमेंटेट ऑन द मैचेस प्लेड. तो वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती थी. MPL कराता था एंड बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ये जो ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते वो कराती थी. तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड थोड़ा बहुत वहाँ से कास्टिंग करके आई मेड सम मनी आउट ऑफ इट. फिर हुआ क्या, जब मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो आया अराउंड सेकेंड ईयर के एंड में. तो हुआ क्या, मैंने सोचा कि यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी बहुत साल पहले जिसमें मैंने ना इंडियन ड्रॉप शिपिंग ट्राई करी थी, ठीक है. मेरा यूट्यूब चैनल था पहले. आई एम श्योर यू गाइस कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब एज वेल. तो उसमें एक वीडियो थी मेरी जिसमें आई हैव शोड कि इंडियन ड्रॉप शिपिंग ट्राई करी थी मैंने 72 आवर्स तक डायरेक्ट. एंड उस वीडियो पे अराउंड 100K प्लस व्यूज़ है. इफ़ यू गाइस चेक इट आउट एज वेल, ठीक है. मैं लिंक डाल दूंगा बाय द वे डिस्क्रिप्शन में, सो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो. एंड वो 3-4 साल पुरानी है. अब उसमें अब तो शायद ज़्यादा साल हो गए, हाँ 3-4 साल तो हो ही गए उस वीडियो को. सो अब क्या था उस वीडियो में ना, आई हैड गॉटन अ 10 का ROAS एंड प्रोडक्ट चलाया था मैंने एक. सो भाई इतना कितना बोल रहा हूँ यार, कॉन्टीन्यूस आदत नहीं है यार, वीडियोस मैंने बहुत समय हो गए शूट किए हुए, राइट. हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि उस वीडियो में ना मेरे को 10 का ROAS आ रखा था. तो आई वाज लाइक कि यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग ट्राई करूँ मैं एक बारी, लाइक एक आखिरी ट्राई दे देते हैं. इंडियन मार्केट्स आर गुड एज वेल. और 10 का ROAS आया तो मे बी प्रॉफिटेबल हो सकती थी एंड हो भी सकती है मोस्ट लाइकली, क्योंकि 10 का ROAS इज़ वेरी गुड, ठीक है. ROAS जिसको नहीं पता इज़ रिटर्न ऑन एड स्पेंड. तो मतलब 100 रुपये की ऐड चलाई, 10 का ROAS मीन्स 1000 रुपये की सेल आई, राइट. फिर क्या हुआ, लाइक कि नहीं यार इसको ना ट्राई आउट करते हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग को. एंड उस समय पे कोई प्लेटफॉर्म अच्छा था नहीं. ग्लोरोड था एक, एंड मेरे पास ना कोई GST नंबर था उस समय पे, कुछ नहीं था. एंड फिर जो ऐड अकाउंट्स थे मेरे बैन होते रहते थे, ठीक है. जो भी ऐड अकाउंट बनाता था मेरा IP ब्लैक लिस्ट कर रखा था फेसबुक वालों ने. मैंने इतने ऐड अकाउंट्स, इतनी प्रोफाइल्स चला रखी थी. तो फिर उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला था, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र्स एंड प्रॉक्सीज एंड एवरीथिंग. वो कभी डिटेल में समझाऊंगा किसी दिन, ठीक है. बट हाँ, ये सब मैंने सेटअप करके UPI से पैसे डाले. एंड UPI से अगर तुम इंडियन ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड चलाते हो तो तुम्हारा 18% GST कट ऑफ होता है. तो मेरा वही जो प्रोडक्ट मैंने 3 साल पहले चलाया था, स्वेट बेल्ट करके था एक, यू वियर इट अराउंड द वेस्ट एंड स्वेट होता है एंड यू लूज़ बेली फैट, ठीक है. तो इनसिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट था एंड इनसिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट सेल्स वेरी वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. तो मैंने आज लाई थोड़ा बहुत अच्छा ROAS आया. एंड दैट मंथ आई जनरेटेड अराउंड 30,000 रुपीज़, ठीक है.
और मेरे पास उस समय ना एड्स चलाने के भी पैसे नहीं थे। मेरी ना एक पेमेंट आनी थी कास्टिंग की 20,000 रुपये की। मैं उसको वही रोज़ मैसेज डालता था कि यार भाई पेमेंट कर दो यार, पेमेंट करा दो भाई, पेमेंट करा दो भाई, पेमेंट करा दो। एंड उन्होंने लाइक थोड़ा डिले किया था। सो आज लाइक भाई पेमेंट करा दो, बहुत अर्जेंट नीड है एंड एवरीथिंग। कुछ घर वालों से यार ले नहीं सकते थे पैसे, ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी। तो घर वालों से कभी मांगे नहीं। एंड फिर वो जो पेमेंट आई उस महीने आई मेड 30,000 रुपीज़ इन प्रॉफिट। उसके नेक्स्ट मंथ रोपोसो आ गया था। रोपोसो से मेरे को कॉल आया कि आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम आपको सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे। लाइक ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म पे चलो। इनके प्लेटफॉर्म पे गया मैं। वहाँ पे आई स्टार्टेड डूइंग सेम प्रोडक्ट, सस्ते में दिलवा दिया था इन्होंने मेरे को। एंड उस महीने आई मेड 40,000 रुपीज़ इन प्रॉफिट एंड उसके नेक्स्ट मंथ आई मेड 60,000 रुपीज़ इन प्रॉफिट। सो मेरे पास फ्रॉम बीइंग ब्रोक मेरे पास अराउंड 1 लाख प्लस सेविंग्स हो गई थी। स्टिल आई वाज लाइक कि जब उन प्रोडक्ट्स को स्केल करता था आई डेंट गेट अ वेरी गुड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। जो ROI उनका जब स्केल करता था तो वो काफ़ी थोड़ा कम हो जाता। तो वो स्मॉल विनर्स आई वुड से काइंड ऑफ थे, ठीक है। मेरे को तलाश थी एक बिग विनर की दैट वुड टर्न माय लाइफ अराउंड, जो कि मेरे को चाहिए था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहिए था उस समय पे। तो इस वीडियो में इफ़ यू गाइज आर वाचिंग आई विल रिवील माय फर्स्ट विनिंग प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है, स्पेशली फॉर यू गाइज जो देख रहे हैं। हाँ, सो स्वेट बेल्ट मैंने बेची, अभी भी पड़ी होगी, आज शो यू गाइज, अभी ना एंडिंग में दिखाता हूँ, ठीक है। फिर नवंबर 2022 की बात है आई गेस, हाँ नवंबर 2022 की बात है। नवंबर एंड चल रहा था एंड मैं ऐसे ही रोपोसो पे प्रोडक्ट ढूंढता। तब तक रोपोसो, ड्रॉप शिपिंग, भाई ये सब किसी को पता ही नहीं थे 2019 में ना। ये सब चीज़ें किसी को पता ही नहीं थी अगर सच बताऊँ तो। सॉरी, ये सिर्फ सेलेक्टिवली कुछ लोगों को पता थी, ठीक है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी सेलेक्टिवली अब जैसे सबको पता लगने लग गई है ये। और इसके पीछे एक रीज़न है, अगर कोई बिजनेस मॉडल से लोग पैसा कमा लेते हैं तो सबको धीरे धीरे पता लगने लग जाती है। एंड देन लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं एंड दिस एंड दैट एंड यू नो वट एवर हैपन्स, ठीक है। यू गाइज आर स्मार्ट एज वेल। तो हाँ, जैसा मैं बता रहा था कि हाँ नवंबर एंडिंग की बात है ये। एंड मैं यही सोच रहा था यार कोई विनिंग प्रोडक्ट निकल जाए, विनिंग प्रोडक्ट निकल जाए। रोपोसो पे एक प्रोडक्ट मिला मेरे को एंड तब रोपोसो का भी ज़्यादा किसी को पता नहीं था ऑनेस्टली, ठीक है। और सब इन्वेंट्री मॉडल कुछ ही लोग कर रहे होते थे, क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल करना वॉज अ बिट हार्ड एट दैट टाइम, ठीक है। हार्ड भी नहीं था या लोगों को पता ही नहीं था ऑनेस्टली कैसे करना है, क्या ड्रॉप शिपिंग एंड एवरीथिंग। तो आई डेंट वॉन्ट टू गेट इन द इन्वेंट्री मॉडल। मैंने कहा कौन पैक करेगा, कौन लफड़ा झेलेगा इतना सब। तो फिर आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस प्रोडक्ट। इट वॉज अ पुशअप बोर्ड। पुशअप बोर्ड इन सेंस ऐसा था कि उसमें ट्राइसेप्स के लिए जैसे डायमंड पुशअप होते हैं, तो कलर कोडेड था वो गाइस कैन सर्च, दिख जाएगा। और वो प्रोडक्ट यार मेरे को ना, मैं तब फिटनेस वगैरह में थोड़ा इंथुजियास्ट हो गया था एंड मेरे को लगा कि यार ये तो कोई घर से वर्कआउट करना चाहे तो कर सकता है आराम से, क्योंकि पुशअप्स जनरली लोग घर पे करते ही हैं, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार ये बिक सकती है चीज़। और एक दो बंदे इसकी एड्स भी चला रहे थे। अब फिर वहाँ से मेरे को कॉन्फ्लुएंस मिल गया कि यार एड्स भी चल रही है और ये प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, तो आई कैन पॉसिबली सेल दिस, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई क्रिएटेड सम एड्स वगैरह, क्रिएट तो नहीं करी, खैर टिकटॉक से स्क्रैप ऑफ करी मैंने एड्स एंड आई लॉन्च द प्रोडक्ट। फर्स्ट डे मैंने देखा कि उस प्रोडक्ट पे 10 का रुआस था। आई वाज लाइक फक, दिस इज़ समथिंग गुड। एंड वो मैं सेल कर रहा था उस समय पे 999 का, तो मार्जिनस वर प्रेटी डिसेंट ऑन दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लाइक कि भाई आई थिंक आई हैव लैंडेड ऑन टू समथिंग। एंड उस समय मेरा एक USD एड अकाउंट भी बन चुका था, तो आई वॉज स्पेंडिंग इन USD एंड तब मेरा मतलब टैक्सेस नहीं कट रहे थे, 18% एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा था मेरे को। सो वो प्रोडक्ट में मैंने अराउंड 5 क्रिएटिव्स थी, तो आई स्टार्टेड रनिंग एड्स। चलो भाई
2-3 दिन तक एड्स बढ़िया चली, सेल्स आ रही है अच्छी, ठीक है। आई वाज लाइक यार ये क्या चीज़ है, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि एक प्रोडक्ट है जो स्केल हो पा रहा है, राइट। बिकॉज जो मेरे पहले प्रोडक्ट थे उनको मैं स्केल करता था, उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती थी, देन वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं रह पाते थे, ठीक है, जब स्केल अप करते थे, बट वो प्रॉफिटेबल थी चीज़, राइट। तो मैंने बजट बढ़ाया, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट ने आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई थिंक सो मैंने कितना रेवेन्यू किया था, आई डिड अराउंड 20 लाख रेवेन्यू, ठीक है। और जनवरी दिसंबर में मैंने उसे पूरा स्केल अप किया था, नवंबर एंड में मिला था, दिसंबर जनवरी मैंने स्केल अप किया था। एंड ओवरऑल दैट प्रोडक्ट अगर मैं बताऊँ, सिंगल हैंडेडली generated me over 1 CR of revenue from November 2020 to 2023 में, आई थिंक सो। बहुत लंबा चला था वो प्रोडक्ट, बहुत समय तक चला था, बट एक होता है ना जब स्केल हो रहा होता है, स्केलिंग पॉइंट तक वो आई थिंक सो फरवरी मार्च या फिर अप्रैल तक चला था। उसके बाद जस्ट नॉर्मल जो सेल्स होती है, स्मॉल विनर काइंड ऑफ चला था। जो बिग विनर काइंड ऑफ थिंग थी वो 2-3 महीने तक ही रहती है, वरना फिर कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है, 100 चीज़ें हो जाती है उस समय के बाद, राइट। तो फिर आई वाज लाइक फक, ये चीज़ आई हैव मेड इट पॉसिबल। एंड 1 करोड़ जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था उसमें अभी भी मेरे पास वो स्टोर है, आई स्टिल रन दैट स्टोर। मैं उसके स्टैट्स दिखा दूंगा, इधर दिखाऊंगा, ठीक है। उस स्टोर पे ना जो लाइक आई गॉट द कॉन्फिडेंस एंड आई मेड अराउंड 10 लाख प्लस प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोर। तो आई वाज लाइक बस भाई, अब आई नो दिस शिट वर्क्स। एंड उस समय ना मैंने फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ इन सेल्स अ डे भी हिट किया था। तो आई वाज लाइक भाई दिस शिट एक्चुअली वर्क्स, एंड ये सब मतलब लोग एक्चुअली में इससे पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो लाइक आई वुड से एक काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। एंड आई वाज जस्ट हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। पर लाइक जो मेरे पहले के एफर्ट्स थे, सैक्रिफाइसेस थे, क्योंकि आई यूज़ टू ग्राइंड, ठीक है, आई यूज़ टू कम्प्लीटली ग्राइंड। मैं कहीं बाहर नहीं जाता था, मेरे दोस्त वगैरह कोई ज़्यादा नहीं थे, कोई नहीं था, कट ऑफ कर रखा था सबको। आई जस्ट यूज़ टू वर्क एंड वीडियोज़ देखना, अनहेल्दी ऑब्सेशन जिसे कहते हैं ना, वो काइंड ऑफ था। जो वर्क एथिक था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि यार वीडियोज़ देखनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। एंड जब फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सक्सेस मिली, आई वाज लाइक कि यार नहीं, दिस शिट एक्चुअली वर्क्स, एंड मज़ा आया, ठीक है। प्रोडक्ट देखता हूँ यार, इधर पड़ा था, शो यू गाइस, मैंने इधर ही रखा हुआ है, ठीक है। थैली में रखा हुआ है। सो ये उसके वो थे हैंडल्स, राइट। एंड दिस वाज द प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट विनिंग प्रोडक्ट दैट मेड मी 1 CR इन रेवेन्यू। एंड इसका खैर मैंने ना एक नीश स्टोर बना लिया था, काफ़ी डोमेन वैसी लेके जो इस पर्टिकुलर नीश में है। इसको रख देता हूँ, आगे की स्टोरी बताता हूँ। हाँ, सो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फर्स्टली तो, कि आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी रॉ, अनकट, ठीक है। कोई इसमें कट्स वगैरह नहीं करूँगा, आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियल विथ यू गाइस। हाँ, सो ये प्रोडक्ट जनरेटेड मी अराउंड 1 CR प्लस रेवेन्यू, एंड अभी भी ये स्टोर मैं चलाता हूँ, ठीक है। हम कभी कभार ऑर्गेनिक सेल्स आ जाती है इस पर, या फिर कुछ भी होता रहता है। मतलब कोई अगर मेरे को प्रोडक्ट टेस्ट करना है फिटनेस नीश का, तो आई जनरली प्रेफर स्टोर पे टेस्ट करना, ठीक है। एंड उस समय आई वाज, एक और सेल आ गई, नाइस।
also new iPhone 16, got it recently. हाँ, so leaving that aside, मैं भी काफ़ी फिटनेस में आना स्टार्ट हो गया था. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट वगैरह, जिम वगैरह स्टार्ट कर दिया मैंने. आई थिंक यू गाइस कैन सी अ लिटिल बिट डिफरेंस. अभी पम्प्ड अप नहीं है बट डालूँगा अपने अपनी जो थर्स्ट स्ट्रैप्स है. जस्ट किडिंग यार. हाँ, तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट वगैरह थोड़ा बहुत. एंड वर्किंग आउट से मेरे को ना, पहले मैं वर्कआउट जस्ट घर पे करता था, बट जब मैं जिम वगैरह जाने लगा एंड स्टार्टेड सोशलाइजिंग वगैरह, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार, मतलब थोड़ा अवेयरनेस बाहर क्या चल रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं. एंड एट ये जो काम होता है ना, यू गेट काइंड ऑफ, घर पे पड़े पड़े यू काइंड ऑफ गेट डिप्रेस्ड. ठीक है, तो इसलिए आई स्टार्टेड वर्किंग आउट वगैरह. एंड जो वर्किंग आउट था वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे. तो वर्किंग आउट हेल्प्ड मी अलॉट. अगर इफ़ यू गाइज आर फीलिंग सैड या कोई भी इशू चल रहा है लाइफ में, आई थिंक वर्किंग आउट, अगर करियर में भी कुछ इश्यूज है, तो वर्किंग आउट, बीइंग इन शेप विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज इट हेल्प मी पर्सनली अलॉट इन माई बिजनेसेस एज वेल. क्योंकि मेरा जो माइंड क्लियर था ना, वो वर्किंग आउट एंड आफ्टर ईटिंग क्लीन से ही हुआ है. एंड वंस आई स्टार्टेड ये सब पैसा आ गया थोड़ा बहुत एक प्रोडक्ट से, तो आई focus the money on my diet as well. Started getting eggs, eating chicken, protein powder, अच्छी brands का, and creatine I started, multivitamins, fish oil वगैरह. तो I kind of focus some money of that to my health. And एक बारी जब 10 लाख रुपीज़ प्लस प्रॉफिट हो गया, तो I'm like, अब तो I can test a lot of products. एंड प्रोडक्ट्स अब मैं स्केल भी कर सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई स्केलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था किसी प्रोडक्ट का. एंड उसके बाद मेरे को एक स्केलिंग का एक्सपीरियंस आ गया. एंड लोग कहते हैं ना कि बस एक विनिंग प्रोडक्ट कैन चेंज योर लाइफ. इट्स एक्चुअली ट्रू, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू. एंड तब तक मेरे को ये बात पता नहीं थी, बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस इट पर्सनली. पर उस एक्सपीरियंस के बाद आई वॉज लाइक कि हाँ, दिस कैन हैपन एज वेल. तो उसके बाद आई स्टार्टेड नवंबर 2023 में. आई स्टार्टेड रनिंग स्मॉल विनर्स, इधर उधर छोटे छोटे विनर्स चल रहे थे. एक वो हाइट इन सोल्स करके था, वो आई सोल्ड अ लॉट. ठीक है, इनसिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स वर्क वेल. उसके बाद थोड़ा बहुत लोगों को भी पता लगने लगा ड्रॉप शिपिंग एंड ऑल के बारे में. पर एक चीज़ ना हुई, मेरे को ना उसके बाद कोई बिग विनर मिला नहीं काफ़ी समय तक. एंड फिर मैं वो थोड़ा ना एक स्टेज पे आ गया कि आई फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड. नॉट डिप्रेस्ड, आई वुड से डिप्रेशन, आई डोंट थिंक आई फील डिप्रेस्ड एनीवेज. आई काइंड ऑफ फेल्ट लो कि यार वाज दिस लाइक अ तुक्का और समथिंग, कि यार सिर्फ एक प्रोडक्ट ही मिला एंड उसके बाद ये चीज़ वर्क नहीं करती. सेल्फ डाउट काइंड ऑफ चीज़ें आने लगती कि यार डज दिस एक्चुअली वर्क, इवन दो यू हैव प्रूव्ड कि ये वर्क करता है. बट उसके बाद अगर कुछ चल ही नहीं रहा, तो तुम्हें लगता है कि यार ये तुम्हारा ना तुक्का लग गया है. तो फिर आई वॉज इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड कि यार अब क्या करूँ, टेस्ट करे जा रहा था. फिर उसके बाद, ये बात है दोबारा अराउंड नवंबर अक्टूबर के अराउंड की, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस प्रोडक्ट ऑन रोपोसो. एंड एक दो बंदे ही बेच रहे थे और ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे. पैक ऑफ 2 बेच रहे थे. मैंने किसी मैं पैक ऑफ 1 में बेचूंगा और इसको सस्ते रेट में बेचूंगा. ठीक है. और पैक ऑफ 1 का जो बेच रहे थे वो लोग महंगे में बेच रहे थे, 599 पे बेच रहे थे. मैंने बोला मैं इसे 499 में बेचूंगा. कैसे बेचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. आई वाज लाइक नहीं, मैं इसे बेचूंगा 499 में. आई विल मेक दिस प्रॉफिटेबल. वो जो प्रोडक्ट था, that was such a insane winner. ठीक है, I have done over 5 lakh rupees of sales in a single day of that particular product. I did around 1.5 cr of revenue. 1.5, 1.2 या 1.5 था cr of revenue in a single month. ठीक है, I scaled that product so hard
आई वॉज स्पेंडिंग लाइक 40,000 रुपीज़ अ डे ऑन एड्स, ऑन मेटा एड्स, 40,000 रुपये इन अ सिंगल डे, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था आई स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एवर. एंड वो जो प्रोडक्ट मैंने स्केल किया था, आई मीन दैट वाज अ वेरी क्रेजी थिंग. एंड देन उस प्रोडक्ट से आई मेड इन अ सिंगल मंथ, जो ये पुराना वाला प्रोडक्ट था उसमें मेरे को मल्टीपल मंथ्स लगे थे टू मेक 10 लाख प्लस प्रॉफिट, बट दैट प्रोडक्ट मेड मी 10 लाख प्रॉफिट इन अ सिंगल मंथ. सो दैट प्रोडक्ट एक्चुअली वॉज माई सेकेंड बिग विनर. एंड अब जब स्केलिंग का भी एक्सपीरियंस था, सब कुछ आई यूज टू नो, तो लाइक कि इसको ईजिली स्केल भी कर लिया एंड प्रॉफिटेबली भी. एंड वो प्रोडक्ट भी मेरा अराउंड 5-6 महीने तक चला था, उस स्केल पे नहीं चला, ठीक है, 5-6 महीने से शायद ज़्यादा ही चला था, ठीक है. पर जो मेन जो स्केलिंग पीरियड होता है ना, बिफोर द कंपटीशन हिट्स इन, या फिर प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है, या फिर मार्केट में सेम प्रोडक्ट चल जाता है काफ़ी, तो एड फेटिक हो जाता है, 100 चीज़ें हो सकती है, ठीक है. पर 1 महीना या फिर एक छोटा टाइम फ्रेम यू गाइज हैव जिसमें यू कैन स्केल दैट प्रोडक्ट वेरी वेल, एंड वो ही मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया. एंड आई स्केल दैट प्रोडक्ट insanely well, and that product also generated me over 10 lakh plus profit. तो आई वॉज प्रेटी हैप्पी. एंड उसके बाद आई नेवर, यू नो, मेरे को कभी सेल्फ डाउट या लो नहीं हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चीज़ होती है ना, वो तुम लोग समझोगे कि तुक्का हो सकती है, बट जब सेकंड बिग विनर निकल गया तो वाज लाइक नहीं यार, ये चीज़ वर्क करती है. इट्स जस्ट टाइम की बात है, कब कोई अच्छा प्रोडक्ट और टाइमिंग मैच कर जाए तो यू कैन मेक अ शिट लोड ऑफ मनी, ठीक है. ये फिर उसके बाद कभी मेरे को ये इशू हुआ नहीं, ये जो सेल्फ डाउट वाला था. एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम इट एज वेल. सो उसके बाद फिर अभी जो मेरा तीसरा बिग विनर है, उस पर तो इन्वेंट्री मॉडल चल रहा है, जिसकी मैंने सेल दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, दैट आई डिड अराउंड 2,20,000 रुपीज़ येस्टरडे. तो हाँ, वो ब्रांड इज़ अ इन्वेंट्री फुल फ्लेज ब्रांड, बिकॉज अब क्या था, अभी करेंटली सब लोग ना ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी आ चुके हैं, एंड दिस लॉट ऑफ रोपोसो वगैरह भी वायरल हो चुका है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, ठीक है. और मेरे स्टोर्स वगैरह भी काफ़ी हाई क्वालिटी होते थे, बिकॉज मैं पहले इंटरनेशनल लोगों से सीखा हुआ था, तो मैं उस लेवल के स्टोर्स बनाता था स्टार्टिंग में, जब नवंबर वगैरह पेड थीम्स थे मेरे, प्रीमियम थीम्स थे, और जो इंडिया में जो कर रहे थे वो लाइक जल्दी जल्दी स्टोर बना दिया ये सब एंड ऑल. तो उससे मेरा जो ट्रस्ट फैक्टर था स्टोर का, वो भी एक अच्छे लेवल पे रहता था. सो ऐसे करते करते यार, अभी जो करंट ब्रांड चल रहा है, डन दिखाया अराउंड 1.2 CR इन द लास्ट 90 days. एंड इसके ना मैंने ना एक चैलेंज भी लिया था, आई पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें मैंने बोला था इन द नेक्स्ट 90 days आई स्केल स्टोर टू 1 CR, एंड वही ब्रांड था जो मैंने उस चैलेंज के बाद क्रिएट किया था. उसको मेरे को डॉक्यूमेंट करना था, बट आई वाज़न्ट एबल टू, बिकॉज यार एक इन्वेंट्री ब्रांड में जितने इश्यूज़ आते हैं वो खैर फ्यू वुड नो, पर हाँ उन पे भी आई मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट दैट एंड एवरीथिंग. पर हाँ, दिस वाज लाइक माय जर्नी. एंड उसके बाद आई वुड से कि आई हैव लाइक decent investments as well. My brands have done like over 3-4 CR easily of all my brands जो भी मैंने क्रिएट किए हैं. एंड ब्रांड्स तो नहीं, खैर ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ही थे मोस्टली, ब्रांड्स तो सिर्फ यही वाला है, बाकी तो ड्रॉप शिपिंग या नी स्टोर आई वुड से थे. तो हाँ, इट वाज अ प्रेटी ग्रेट जर्नी. एंड जब मैं उसके बाद माई लुक्स ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट बेटर, वार्डरोब भी बेटर कर लिया मैंने, एंड वर्कआउट से फिज़िक वगैरह भी बेटर हो जाती है. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट इम्प्रूव विद दैट एज वेल. तो व्हेन आई जस्ट लुक बैक ना कि यार आई वाज प्रेटी ब्रोक, एंड फिर आई नेवर गेव अप, आई केप्ट ऑन ट्राइंग. मैं फेल होता जा रहा था, कभी इसमें फेल हुआ कभी उसमें फेल हुआ,
आई वाज लाइक नहीं यार, एक लास्ट ट्राई तो दे ही सकते हैं, ठीक है. तो just अगर if you put the right efforts, if you learn the right skills, so you definitely can make anything work, you can make anything possible. Just mindset should be strong. And जो एक चीज़ I would say कि ना, my college was very helpful as well in most of the cases, because मेरे को ना कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. आई ओनली वेंट इन द एग्ज़ाम्स वगैरह, ठीक है. वैसे आई यूज़ टू जस्ट वर्क. कोई ज़्यादा अटेंडेंस का इशू क्रिएट नहीं किया था मेरे कॉलेज ने, ठीक है. तो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग रोज़ टू द कॉलेज, ठीक है. रोज़ कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे दोस्त बन रहे हैं, वहाँ पे कुछ बकचोदी चल रही है, एंड ऊपर से फिर तुम घर आ रहे हो, फिर चैटिंग कर रहे हो, एवरीथिंग यू गेट राइट. थक जाते हो, कॉलेज की असाइनमेंट्स देनी है, ये है वो है फलाना. पर ऐसा आई वुड से कि अगर इफ़ यू स्पेंड टाइम अलोन लर्निंग द स्किल, एक होता है ना लॉक इन पीरियड, विंटर आर्क या दैट काइंड ऑफ स्टफ, तुम्हें कट ऑफ करना पड़ेगा. यू हैव टू स्पेंड सम टाइम अलोन लर्निंग द स्किल. बहुत ज़्यादा सीखो, सीखने पे फोकस करो. थोड़ा बहुत चैट कर सकता है, आई मीन फ्रेंड्स को कट ऑफ कम्प्लीटली मत करो, थोड़े बैड हैबिट्स को कट ऑफ करो, वर्कआउट करना स्टार्ट करो, ईटिंग क्लीन स्टार्ट करो, एंड जस्ट अपना माइंड सेट चेंज करो, आई वुड से. एंड यू कैन टर्न योर लाइफ अराउंड. एंड मेरे को देख के यार, आई जस्ट वॉन्ट, मैं कोई फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा इधर. आई डोंट वॉन्ट टू make you guys seem कि I'm very different from you guys. I just want to make sure कि if I can make this possible, you guys can also, कोई middle class guy होगा that wants to do it, you guys also can make it possible, ठीक है. as such मैं कोई स्पेशल पावर लेके पैदा नहीं हुआ हूँ, ठीक है. तो that is something that I wanted to say. And I just want to grow this channel as well as a personal brand. तो हाँ, इस पे भी I'll focus, but टाइम मिला तभी. एंड या इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस बहुत समय बाद. एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो. कोई भी डाउट्स वगैरह है, कुछ भी है, यू गाइस कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. एंड तब तक के लिए आई जस्ट विश यू गाइस द बेस्ट एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग. विंटर्स चल रही है अभी भी, एंड जस्ट लुक, जो मेरे से छोटे हैं दे कैन सी मी एज अ ओल्डर ब्रदर, एंड जो मेरे से बड़े दे कैन जस्ट सी मी एज अ यंगर ब्रदर. एंड या जस्ट दैट्स इट. बहुत समय से मन था वीडियो बनाने का, एंड होपफुली you guys learn something from it. And yeah, that's it guys. Wish you guys the best. See you soon in the next video. Peace out.